देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो दिमाग खराब होता है, कोई चला आया था उसी में थोड़ा सा ये हो गया था, कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग हो गया था। देखिए गलती क्या हुआ गया था कि यहाँ पे जो ये होता है वेग, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का होता है, गलती से डाल दिए थे, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको किसका, ये इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मात्रक हो गया। इसकी बीमा निकालेंगे तो केजी के लिए क्या होगा m डाल दी, मीटर के लिए क्या होगा l का पावर क्या हो जाएगा 2, सेकंड के लिए क्या होगा t का पावर -2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बीमा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा अलग हट कर निकालते हैं। इसमें देखिए थोड़ा समझिएगा, अब तक हम लोग समझे हैं किसका, कि विभिन्न प्रकार की जो राशि बताएगा सबका बीमा निकालेगा। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी राशियां जिनकी बीमा नहीं होती है। बात करते हैं आपको कोण का, समतल कोण का, समतल कोण। ठीक है, देखिए कोण क्या होता है, कोण थीटा कैसे निकालते हैं हम, निकालते हैं कि चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। क्या निकालते हैं, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। चाप क्या है, चाप एक प्रकार का दूरी है, तो इसको किससे मापेंगे, मीटर में मापेंगे, यानी लेंथ है ये भी, और त्रिज्या भी क्या है प्रकार की दूरी, इसको भी किस में मापेंगे, लेंथ में ही मापेंगे। यानी कहने का मतलब दोनों क्या होगा, मीटर बटा मीटर, इनका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जिस राशि का कोई मात्रक नहीं होता हो, जो राशि मात्रक विहीन होता हो, उसकी बीमा होगी, उसकी बीमा भी नहीं होगी, उसकी बीमा भी क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, इसकी बीमा भी नहीं, क्योंकि हमने बताया कि बीमा उनकी होती है जिनके बीमा किन्हें कहते हैं, भौतिक राशियों के संकेतों एवं प्रतीकों के मात्रक को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक है, फिर थीटा कैसे होता है, जैसे ये देख लीजिए, आपको समझाएंगे थे कि जैसे मान लीजिए एंगल निकालना है, तो ये जो चाप का लंबाई हो गया, ये हो गया चाप, आपको इसी को क्या बोलते हैं, चाप, और ये त्रिज्या, इसको बोला जाता है चाप, और ये क्या होगी, केंद्र से परिधि तक जाने वाली बिंदु क्या होगी, त्रिज्या होगी। फिर मैथ में देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तो समतल कोण की बीमा क्या होगी, बीमा क्या होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब कि इसका बीमा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया फंसाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऑप्शन आपको दे दिया गया m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर 1, m का पावर 2, l का पावर 2, t का पावर 2, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको सही बनाएंगे, आप लोग इसका आंसर सही टिक करेंगे, और इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो जो भी होगा तो उसका पावर क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज समझने का मतलब ये है कि जिस राशि का, जो राशि मात्रक विहीन होगा, और कौन राशि मात्रक विहीन होता है, जो सेम, जो समान राशियों का अनुपात होता है, वह क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। जैसे आवर्धन, आवर्धन पढ़िएगा आप, प्रतिबिंब बनाने के द्रव्यमान में, द्रव्यमान की आपको आवर्धन पढ़ा जाएगा, तो आवर्धन में क्या होता है, सेम राशि का ही अनुपात होता है, तो वो भी क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। तो जो भी मात्रक विहीन होगा उसकी बीमा होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। जैसे बात करते हैं कि दक्षता, शक्ति के बारे में, कि हमने अपने शक्ति के, छोड़िए हटाइए हमने बात छोड़िए, एक मोटरसाइकिल है, एक क्या है, मोटरसाइकिल, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। एक मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिल है, एक आपको बुलेट है और एक क्या है, आपको टीवीएस का यामाहा है। ठीक है, अब बताइए किसका इंजन पावरफुल होता है, बुलेट का इंजन पावरफुल होता है, तो ज्यादा काम किसके द्वारा किया जाएगा, बुलेट के इंजन द्वारा किया जाएगा। अगर कहा जाता है कि किसी इंजन, किसी गाड़ी की इंजन का दक्षता, किसी गाड़ी के इंजन की दक्षता इतनी है, कितनी है, मानते हैं किसी गाड़ी की इंजन की दक्षता 30% है, क्या है, 30% है, तो आप उस गाड़ी की दक्षता, इंजन की दक्षता की बीमा ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 30% कहने का मतलब क्या है, दक्षता 30% कहने का मतलब क्या है कि
ये 30% कब आएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई आप कोई भी सामान जो शुरू में लेते हैं, नया लेते हैं, तो ज़्यादा दिन तक चलता है, धीरे धीरे पुरान होते जाता है तो उसकी दक्षता कम होती जाती है, उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो मान लीजिए कोई हमने नया गाड़ी लिया था, 5 वर्ष बाद उसकी दक्षता कितनी होगी, 30% होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या, अगर वो पहले 100 काम करता था, अब कितना काम कर रहा है, 30 ही काम करता है। पहले वो कितना काम करता था, 100, लेकिन अब कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। यानी ये फिर आप देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, सेम है। पहले काम इतना था, अब काम कितना हो गया, इतना हो गया। तो जब भी आपको दक्षता दिया हुआ रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन ग्रुप डी में, और हमेशा पूछता है फंसाने के लिए, दे देगा आपको कि इस गाड़ी का इंजन का इतना पावर है, इतना क्षमता है, इतना दूर तक जाता है, इसकी दक्षता अब इतनी हो गई है, तो इस इंजन की दक्षता ज्ञात करें। तो दक्षता होता है क्या कि उसका जो शक्ति होता है वो कार्य करने का होता है। पहले कितना था, अभी इतना हो गया। तो ये दोनों देखिए सेम राशि का ही अनुपात है। तो अभी आपको बताएंगे जो सेम राशि का अनुपात होगा वह क्या होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और जिसका कोई मात्रक नहीं होगा उसकी बीमा होगी, जी नहीं, बिल्कुल उसकी बीमा नहीं होगी। तो दक्षता भी क्या होगा, बीमाहीन होगा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। ठीक है, समतल कोण की भी कोई बीमा नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 4-5 और हम निकालते हैं, उसके बाद आप लोग घर से निकाल के देखिएगा लोग कि कहां तक सही होता है, कहां लोग आप लोग कर पाते हैं। देखिए आइए बात करते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, Fs, बल गुना विस्थापन। तो बल का अभी हम लोग पढ़े हैं कि बल का क्या है, बोले हैं याद कर लेने के लिए, देखिए याद है m1, ठीक है, L1 और t का पावर -2, यही ना था। लेकिन हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, निकालते हैं, सीखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यही बल का था, आपको m में था, और इसका क्या होता है जी, आपको ये विस्थापन है, तो इसको क्या हो जाएगा, विस्थापन दूरी है, तो दूरी को किस में मापेंगे, आपको लेंथ में मापेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये m मास क्या था, केजी था, ये a क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और ये m क्या है, मीटर है। इसका देखिए कार्य का ये यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, ये पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। और इसी को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, जूल। और कहते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस कार्य का जो फॉर्मूला डिराइव किया गया या जिस कार्य के बारे में जो बताया गया था, ये जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसको ही जूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्य का मात्रक आपको निकलकर सामने चला आया। तो इसकी बीमा भी निकाल लेते। केजी के लिए क्या होगा, केजी के लिए m कितना बार है, 1 बार। मीटर के लिए क्या होगा, l कितना बार है, 2 बार। s के लिए क्या होगा, t कितना बार है, -2। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे ये छोड़िए, इतना तो देख लिए, कैसे सीख लिया। आप देखिए बल का याद रहेगा तो कितना आसानी होगा निकालने में। बल का भी आपको बताया कि m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2, ये बल का था। ये हमको याद हो गया, याद करना है, m1 l1 t का पावर -2 क्या है, बल m1 l1 t का पावर -2। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, दूरी, इसके लिए क्या होगा, l का क्या हो जाएगा, a, 1 बार है। अभी l और l गुना हो जाएगा, यानी m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। देखिए तो यही चीज मिला हुआ है। तो कभी कभी कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों की याद करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो इसीलिए आप बल का याद ही कर लीजिएगा, m1 l1 t का पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा कार्य की बीमा निकल गई। अब समझ में आ रहा है कि बीमा को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। थोड़ा और ज्यादा देख लेते हैं, जैसे ये निकालते हैं विकृति की बीमा ज्ञात करते हैं। देखिए विकृति की बीमा क्या होती है, आइए पहले समझ लेते हैं विकृति होता क्या है। विकृति देखिए, विकृति यानी आकार में परिवर्तन आना। आकार में परिवर्तन लाना क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है। जैसे मान लीजिए रबर का ये कोई रबर का पट्टा है, इसको खींचा जा रहा है। खींचने के बाद क्या होगा, ये जो है ये थोड़े इसके लेंथ में वृद्धि हो जाएगा।
ये पहले एल था, ये एल हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ गया, ठीक है, इधर भी एल डैश बढ़ गया। तो हम एक ही कंडीशन लेते हैं कि क्या हो रहा है, उधर एल डैश बढ़ जा रहा है, ठीक है। देखिए यही जो बढ़ाना है, यही इसके रूप में क्या है, परिवर्तन आ गया, और इसी को कहते हैं विकृति। और इसको निकालते क्या है कि लेंथ में चेंज बटा टोटल लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंज हुआ, लेंथ में कितना, ये एल डैश, ये पहले एल था, अब कितना हो गया, एल प्लस एल डैश। तो ये लेंथ में चेंज क्या होगा, ये एल प्लस एल डैश माइनस एल, यही ना चेंज है। पहले इतना था, इतना हो गया, इतना हटा लेते, यही चेंज है, तो अर्थात निकल के आपको क्या आ जाएगा, एल डैश आ जाएगा। तो विकृति बराबर होता है एल डैश बटा एल। क्या होता है, एल डैश बटा एल, अर्थात कहने का मतलब क्या कि लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, यही क्या होता है, विकृति, ठीक है। तो विकृति आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी बीमा होगी, सोचिए, इसकी भी बीमा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये सेम राशियों का अनुपात है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, लंबाई के लिए मीटर, इस लंबाई के लिए भी मीटर, कट के क्या हो गया, मात्रक विहीन हो गया। और जब जौन मात्रक विहीन होगा ओकर कोनो बीमा न होगा, ठीक है। ये भी एक उदाहरण है विकृति जो मात्रक विहीन होता है, ठीक है। और एक आइए आपको और बताते हैं, एक मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट नहीं, कम ही समय है, रहने दीजिए, हटा रहे हैं का, रहने दीजिए, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, खुल जाओ। ये ऐप में भी इतना प्रचार हो गया सर, हो गया, रहने दीजिए, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, तो विकृति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। विकृति क्या होती है, मात्रक ही, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ना ही कोई बीमा होगी, ठीक है, ये हो गया। अब आइए पढ़ते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, देखिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया एक, इस पे अगर किसी इसके एक हिस्सा पे बल लग रहा है, इसी को क्या कहेंगे, प्रतिबल। तो इसका हो जाएगा F बराबर एरिया, सॉरी F बटा एरिया, किसका उदाहरण हो गया, प्रतिबल का उदाहरण हो गया। तो ये F का बल हो गया, बल का अभी आपको बताएंगे, आपको याद कर लेना है, क्या ये बार बार बल आएगा, तो आगे जाते रहिए, बल आएगा ही आएगा। क्या M1 L1 T का पावर -2, और एरिया क्या है जी, पहले ही पढ़े लोग, क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, एल का स्क्वायर। देखिए तो एल का स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये ऊपर जाएगा, तो एल का पावर, ये एक एल और एक एल हट जाएगा, एक एल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी टोटल बीमा क्या हो जाएगी, प्रतिबल की बीमा, एम का पावर 1, एल का पावर -1 और टी का पावर -2। ये किसका हो गया, प्रतिबल की बीमा हो गई। प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा। यहां से एक आता है आपको विकृति और प्रतिबल से प्रत्यास्थता गुणांक, क्या आता है, प्रत्यास्थता ये बराबर होता है विकृति, सॉरी प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल का हमने अभी निकाला है, प्रतिबल का निकाले हैं तो क्या आया है, ये था आपको m का पावर 1, l का पावर -1 और t का पावर -2। ये क्या मिल गया था, प्रतिबल का, और विकृति का मात्रक होता है -2, सॉरी छूट गया था, विकृति का मात्रक होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो नीचे कुछ नहीं होगा,
अर्थात कहने का मतलब प्रत्यक्षता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही क्या हो जाएगा, सॉरी जो प्रतिबल की बीमा होती है वही क्या हो जाएगी, प्रत्यक्षता गुणांक की बीमा हो जाएगी। मात्रक भी वही होगा जो प्रतिबल का मात्रक होता है प्रत्यक्षता गुणांक का। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, बहुत सारा हो गया, बहुत समझ चुके हैं। आपको दिया जाएगा घर से बनाने के लिए, बनाइएगा, नहीं होगा तो समझा जाएगा। कुछ और चीजें हैं जिसको ये मात्रक से संबंधित है, उसको समझ लेते हैं और उसको चेंज करने का भी सीख लेते हैं। जैसा ये देखिए, तापमान आप जानते हैं केल्विन। तापमान के 3 इकाई हैं, एक केल्विन है, एक फ़ारेनहाइट है और एक क्या है, सेल्सियस है। ये हमेशा पूछता है, तो ये सभी कोई जानते होंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूं, मेरा काम है बताने का। C/5, ठीक है, ये C किसका है, सेल्सियस का है। ये उसके बाद आपको ला लीजिए फ़ारेनहाइट माइनस आपको 32/9 बराबर केल्विन ला लीजिए। केल्विन का जानते हैं ना, 273 से रिलेटेड होता है, 273/5। ठीक है, दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा होगा। देखिए ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, और किसी भी टर्म में दिया हो, दूसरा टर्म देगा बदल देंगे। तीन, पहले तो तापमान के 3 मात्रक होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऐसे ही याद कीजिए। तापमान के 3 मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, सेल्सियस/5, फ़ारेनहाइट -32/9, केल्विन -273/5। यानी 2 के बट्टे में 5 और 1 के बट्टे में 9 है, तो जो बीच वाला होगा उसमें 9। इसी तरह याद कीजिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। याद कैसे होगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, पहले वाले के भी बट्टे में 5, दूसरे वाले के बट्टे में 5, दोनों का जुड़ कर 10 होगा, तो इस बीच वाला है इसको 1 कम कर देंगे 9, और यहाँ पे क्या करेंगे 32 घटा लेंगे, और यहाँ पे ये केल्विन किससे संबंधित है, -273 से होता है, 273 समझ लो, यहाँ से 273 घटा लेंगे। ऐसे याद कर लीजिए। और दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है, कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आपको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो दो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस किसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में, तो इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। इन दोनों का रिलेशन क्या है, C/5/F बराबर F -32/9। C बराबर कितना दिया है, 40/5, F -32/9। ये कट गया 8, ये 9 इधर आ जाएगा गुना, और ये F -32 हो जाएगा, 8 9 72, और ये हो जाएगा आपको F -32, दिख रहा है सब नीचे। ये 32 इधर प्लस में आ जाएगा, तो 72 + 32 F, यानी क्या हो जाएगा, 2 2 4 7 3 10, यानी 40 डिग्री सेल्सियस 104 फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। नहीं दिख रहा है नीचे, चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज करेंगे। आपको बस याद रखना है, C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5। अगर इसी 40 डिग्री सेल्सियस को बोला था केल्विन में चेंज करने का, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे ऐसे लिखना था, C/5 बराबर K -273/5। ठीक है, 273/5, यहाँ पे 40 पुट करना था, यहाँ पे 5 डालना था, K -273/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, वहीं आपको 8 आ जाएगा, ये 5 से गुना हो जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा, ये आके प्लस हो जाएगा, आपको 3 7 चलेगा 313, यानी क्या हो जाएगा, केल्विन बराबर 300, 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 313 डिग्री केल्विन हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है जो आपको पहले वाले वीडियो में दिया गया है, आपको 273 जोड़ देना है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, 273.15 जोड़ा जाता है, लेकिन वो इन दोनों में बता रहा है, और ये 3 मात्रक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, जो आप कहीं से भी किसी तरह से ये तापमान को सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तापमान के लिए हो गया, जो आप इस तापमान को दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा। पूछता है कि कौन ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है कि कौन ऐसा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, तो -40 डिग्री। ठीक है, जो -40 डिग्री है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के बराबर होता है तापमान। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और मात्रक है जिसको चेंज करने का सीख लेते हैं। आइए देखिए क्या है, आपको है यहाँ पे दिख रहा है ना,
दिख रहा है? अच्छा देखिए, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। ये नीचे से चलना, हमको नीचे से याद करना है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह आसानी से याद हो जाएगा। ये जो सबसे नीचे होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है। इसको जैसे 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 ऊपर बढ़ते जाएगा ये क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है। नीचे सबसे छोटा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये बड़ा होते जाएगा। तो क्या हो गया, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। क्या हो गया, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। नीचे वाला क्या है, सबसे कम, ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा। अर्थात नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, बढ़ते जाएंगे, उसी तरह ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटते जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटते जाएंगे। चलिए अब एक चीज आपसे हम पूछेंगे, आप बताइए। ये एक बड़ी लाठी है, ठीक है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। इसको क्या करना है, इस बड़े लाठी को गलासी लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। तो बताइए, जो ये बड़ी लाठी है, जब इसको कट करेंगे तो क्या इसकी संख्या एक रहेगी या बढ़ जाएगी? इसकी संख्या क्या रहेगी, एक रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। समझिएगा मेरा प्रश्न क्या था। प्रश्न था इस बड़ी लाठी को, बड़ी को किस में बदलना है, छोटी में बदलना है। बड़ी लाठी को कट करके छोटे में बदल देना है। तो संख्या बढ़ेगा कि घटेगा जी, संख्या बढ़ेगा। जब इसको कट कीजिएगा, इस तरह कट कर दीजिएगा, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 लाठी, आपको 5 लाठी के भाग प्राप्त हो गया। यानी बड़ी संख्या को जब छोटी में बदलते हैं तो संख्या क्या होता है, बढ़ेगा। उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे दो चीज आएगा, इसको या तो मिली को किलोमीटर में बदलिए, किलो को मिलीमीटर बदलिए। तो दो चीज करना पड़ता है, या तो गुना कीजिए या क्या कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ चीजें समझने वाली है। पहले तो आपको ये याद करना होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। नीचे वाला सबसे छोटा है, नीचे से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बढ़ते जाएगा मान। अब करना क्या है कि ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दिया रहता है मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे, इसीलिए समझाया जाता है। तो चेंज करने के लिए आपको दो काम करना होता है, या तो गुना करना होता है या भागा करना होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये बड़ी लाठी है, बड़ी लाठी को जब हमें छोटे में बदलना है तो उसका संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। कब संख्या बढ़ेगा, जब आप गुना कीजिएगा तब संख्या बढ़ेगा, कि भाग कीजिएगा तब संख्या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो मान बढ़ेगा, कि 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो मान बढ़ेगा। करके देख लेते, 10 में 2 से गुना करेंगे 20, 10 में 2 से भाग करेंगे 5। बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो बढ़ेगा कब, जब गुना करेंगे तब। अर्थात कहने का मतलब कि बड़ी को छोटी में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना। बड़ी को छोटी में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना। अर्थात ऊपर से हमको नीचे आना होगा, ऊपर से नीचे आना होगा तो क्या करना होगा भैया, गुना करना होगा। उसी तरह हम बात करते हैं कि ये जो 5 टुकड़े हैं, 5 टुकड़ों को आपको क्यू फिक्स से साट कर सबको जोड़ देना है एक दूसरे से। तो जब इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा बनाना है तो आपको क्या बनेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना है, जोड़कर बड़ा बनाना है। तो ये छोटे छोटे 5 टुकड़े जब जुड़ जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 के बदले 1 हो जाएगी। तो संख्या क्या होगी, घट गई। तो घटेगी संख्या कब, गुना करने पर कि भाग करने पर, भाग करने पर घटती है। तो कब, जब छोटे को बड़ा में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, संख्या घट रहा है। तो क्या क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा। तो उसी तरह अर्थात कहने का मतलब कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्थात तो छोटे से जब बड़े को छोटे को जब बड़े में बदलेंगे तो क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे गुना करना होगा, कि नीचे से ऊपर जाने पे भाग करना होगा। क्योंकि समझाने का जो सबसे बढ़िया स्तर होता है मेरे हिसाब से उसका हमने प्रयोग करके आपको समझाया है, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, ऊपर से नीचे आने पे गुना और नीचे से ऊपर जाने पर भागा। तो अब गुना भागा करना किससे है, गुना भागा करना किससे है। तो देखिए, जब एक पायदान चढ़ेंगे ना, ये सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है, हमारे लिए ये सीढ़ी है। जब एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो 10 लेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा सा ये ले लेते हैं, इधर क्या करना है, गुना करना है। फिर ये दूसरा सीढ़ी 10, ये तीसरा सीढ़ी 10, ठीक है। यानी मिली से हमको मीटर पे जाना है तो कितना सीढ़ी है, 1 2 3। एक सीढ़ी के लिए कितना लेना है, 10। 2 सीढ़ी के लिए, दूसरे सीढ़ी के लिए भी 10, तीसरे सीढ़ी के लिए भी 10। अगर मिली को सेंटी में चेंज करना है, छोटे को बड़ा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना से करेंगे, 10 से भाग, ठीक है।
मिली को डेसी में चेंज करना है तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तो कहोगे 10, एगो 10, दूगो 10, एगो 10, दूगो 10, तो दोनों गुना होगा कितना आ जाएगा 100, यानी क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। अगर मिली को मीटर में चेंज करना हो तो कितना सीढ़ी जाना है हमको, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी। 1 सीढ़ी के लिए कितना लेना है 10, तो 3 सीढ़ी के लिए कितना लेंगे 3 को 10, तो कितना निकल के आ गया 1000। तो मिली को मीटर में चेंज करना है, छोटा को बड़का में चेंज करना है, क्या करना है भाग, कितना से भाग करेंगे 1000 से। वही मीटर को मिली में चेंज करना होगा, बड़का को छोटा में, तो संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, कुटी कुटी काटेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा कब, जब गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, वही 1 2 3, 3 गो सीढ़ियां है तो 1 10 2 10 3 10 यानी 1000। समझ गए। अगर उसी तरह किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना हो तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी 6 सीढ़ी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6 बार आ गया। तो किलोमीटर को मिली में बदलने के लिए 10 का पावर 6 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट चीज है जिसको जल्दी से समझ लेते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है। आइए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए बात करते हैं समय का। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में आपको 60 मिनट होता है, ठीक है। और 60 मिनट में आपको कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में 1 घंटा में आपको 60 मिनट सॉरी, और 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो बात कर ले कि 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुने 60 सेकंड, अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। यानी घंटा को जब सेकंड में बदलना होगा तो फिर बड़ा है, और बड़ा को छोटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अभी आपको बता चुके हैं, कोई भी बड़ा हो उसको छोटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना, क्योंकि बड़ा को छोटा में बदलते संख्या बढ़ता है। तो 1 घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 3600 से गुना करेंगे। वही बात होता है कि जब सेकंड को घंटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, छोटा है बड़ा में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना से भाग करेंगे 3600 से भाग करेंगे, ठीक है। समझना है। अगर मिनट को सेकंड में बदलना होगा तो मिनट को 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो पहले वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, एक बार उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, चीजें अच्छी से समझ में आएंगी। और इसका महत्व है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है भाई मेरे कि जो इससे अछूता रहा हो, ठीक है। हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, आपको चीजें समझ में आए, और आप उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीजों को अच्छी से समझिएगा। देखिए आपके लिए कुछ है, कोशिश करता हूं कि आप उसका बीमा निकालिएगा, दिखा देता हूं। जो नहीं निकलेगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में शेयर कीजिएगा कि जो अनदर लोग हैं उनको भी इसको लाभ पहुंचे, और मेरा भी हौसला बढ़े कि देखा जाए कि हाँ कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत क्या हो जाएगा हम लोग का सफल हो रहा है, ठीक है। आप ये थोड़ा देख लीजिए, आपको इन सारी चीज़ों को बीमा निकालना है। देखिए तो सर दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, दिख रहा है ना फ्रेश। चलिए देख लीजिए, ये जो सारी चीज़ें दी गई आपको फिर से बीमा निकालना है। जिसका बीमा नहीं निकलेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो अगला वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको दिखला दिया जाएगा। चलिए कुछ बच गया है, यहाँ पे ये देख लीजिए, इन सारी चीज़ों का आप घर पे बीमा निकालिएगा। जो बीमा बच जाएगा, जो नहीं निकलेगा पूछिएगा, बताएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब इसको सारे जो भी है और जितना भी दिया गया आप उसकी सारी चीज़ों का बीमा निकाल लीजिएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को उपेंद्र कोचिंग सेंटर, उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन की तरफ से सभी को धन्यवाद। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको जीके और जीएस अभी पढ़ाया जा रहा है। ये पहला साइंस से शुरुआत किया गया। आपको रीजनिंग पढ़ना होगा तो आप उसको बोले हुए थे कि हिमांशु स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता है, वहाँ पे जाइए, बेहतर पढ़ाता
है तो मेरा ही विद्यार्थी, लेकिन बोलने में मेरे से बहुत आगे है और बहुत अच्छा बोलता है और पढ़ाता भी काफ़ी डेप्थ में जाकर पढ़ाता है, चीज़ों को अच्छे से समझाता है। आप वहाँ कर जाकर रीजनिंग देखिए और यहाँ आकर जीके जीएस देखिए और आप आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद यही है कि बढ़िया कर लो, बढ़िया चनपटियाओ। चलिए फिर से एक बार धन्यवाद।